मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के बारे में, जिनके चित्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन आम जनजीवन को कैनवास पर उकेरकर अपनी सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रवादी संवेदनशीलता दिखाई। नंदलाल बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए लगभग 400 पेंटिंग बनाई। इन चित्रों में बोस ने देश की कई कला परंपराओं के साथ ही जापानी इंक वॉश पेंटिंग का प्रयोग किया। नंदलाल बोस हरिपुरा अधिवेशन के पंडालों को सजाने के लिए उपयुक्त चित्रकार थे। उन्होंने भारत के भीतर कई कलात्मक रीति रिवाजों के तत्वों को शामिल करने वाली दृश्य शैली के लिए जाना जाता है। इनमें स्थानीय कला और लघु चित्रकला परंपराओं के साथ साथ जापानी इंक वॉश पेंटिंग के तत्वों को भी अपनाया गया था। वह अपने पूरे कलात्मक कैरियर के दौरान अपने समय की सामाजिक राजनीतिक चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहे और अपने काम में राष्ट्रवादी और सामाजिक विषय भी शामिल किए। स्वतंत्रता संग्राम के साथ पूर्व जुड़ाव और भागीदारी के चलते उन्होंने गांधी की छड़ी के साथ वाली वह लिनोकट छवि बनाई जो हमें आज हर जगह दिखाई देती है और जिसको इस तरह की छवियों का आदर्श माना जाता है। यह छवि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की स्मृति में कमीशन की थी। फरवरी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन सूरत, गुजरात के हरिपुरा गांव में रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुई सभा में 2 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। सभा में अन्य कई चीजों के साथ साथ भारत के भीतर पूर्ण स्वराज के बारे में चर्चा हुई। किसान सभाओं के स्वयं को यूनियनों के भीतर संगठित करने के अधिकारों पर विचार किया गया और रियासतों की चिंताओं का समाधान किया गया। ये चर्चाएं ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ते विरोध के संदर्भ में की गई, खासतौर से नंदलाल बोस के बनाए चित्रों के संदर्भ में। इन चित्रों का खाका महात्मा गांधी ने खींचा था, जिन्हें नंदलाल बोस ने कैनवस पर उकेरा था, जिन्हें आमतौर पर हरिपुरा पोस्टर्स के नाम से पहचाना जाता था। वाटर कलर से बने इन चित्रों में रोजमर्रा के काम में लगी स्थानीय आबादी को दर्शाया गया था। अधिवेशन में भाग लेने वाले नागरिकों के लिए एक सुपाठ्य दृश्य कोश पेश करने की गांधी की इच्छा और बोस की अपनी कलात्मक अभिरुचि के मेलजोल से इन चित्रों का विषय चुना गया था। इस तरह बोस ने हरिपुरा अधिवेशन के लिए लगभग 400 पेंटिंग बनाई। चित्र बनाने से पहले बोस ने हरिपुरा के पास विट्ठल नगर नामक गांव में स्थानीय लोगों को देखते हुए कई सप्ताह बिताए और प्रारंभिक रेखा चित्र तैयार किए। इन पोस्टर्स में गांव के लोगों को अपनी पेशेवर, घरेलू और व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यस्त दिखाया गया, जैसे कि बच्चे को नहलाती माँ, सारंगी जैसे वाद्य यंत्र बजाते कुछ लोग, जमीन जोतते किसान और अपने औजारों पर काम करते बढ़ई एवं कुम्हार। लोगों की छवियों के साथ साथ बोस ने स्थानीय पौधों और जानवरों, बर्तन तथा लैंप जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं को भी चित्रित किया था। हरिपुरा के पोस्टर्स को हल्के रंगों के साथ बनाया गया। उनमें मानव आकृतियों को अतिशयोक्तिपूर्ण विशेषताओं और कोमल रेखाओं के साथ चित्रित किया गया है, जो गति की तरलता को दर्शाते हैं। भूरे, स्लेटी और गेरुए रंग के प्रभुत्व वाली पृष्ठभूमि में परिदृश्य को मुख्य रूप से मोटे स्ट्रोक और रेखाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। पोस्टर के विषयों को नुकीले मेहराबों में फ्रेम किया गया है, जो उन्हें केंद्र में लाते हैं, मानो चित्र रोजमर्रा की जिंदगी पर रोशनी डालकर उसका उत्सव मना रहे हों। हरिपुरा पोस्टर्स के चित्र बंगाल स्कूल की पसंदीदा शैलियों को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही लोक कला के प्रभाव को भी दिखाते हैं। खासकर उड़ीसा और बंगाल के पटचित्रों के प्रभाव को इन चित्रों को बनाने में नंदलाल बोस ने देश की कई कला परंपराओं को एक साथ मिलाया और इस तरह से
ऐसे अधिवेशन के लिए सार्थक पृष्ठभूमि तैयार की, जो एकीकृत स्वतंत्र भारत के ऊपर केंद्रित थी।